तो हमारी कल की फ़्लाइट तो मिस हो गई थी, तो हमने फिर दोबारा टिकट कराया था और हम यहीं दिल्ली में रुक गए थे। तो हम उबर से आ गए थे वापस एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आने के बाद फिर हम 3 नंबर गेट से अंदर को चल दिए। तो हम अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद हमने अपना काउंटर देखा, कौन से काउंटर पे फ्लाइनास का स्टाफ बैठा है, वहीं पे हमें अपना लगेज कराना है। तो हमें फ्लाइनास का स्टाफ मिल गया था। तो यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी पहले से ही, तो हम भी इसी लाइन में लग गए। फिर थोड़ी देर के बाद फ्लाइनास के स्टाफ ने ये पर्ची दी थी, बोला कि अभी जब लगेज कराओगे तो ये पर्ची दिखा देना। तो हमने यहाँ पे अपना लगेज करा लिया था। लगेज कराने के बाद इसने भाई ने बोर्डिंग भी दे दिया था। बोर्डिंग देने के बाद इसने भाई ने ये बोला था कि तुम्हारा कार्टून ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये यहाँ पे मत रखो, उधर सामने रखे आना, वहाँ से वो फ्लाइट के अंदर चला जाएगा। तो कार्टून रखने के बाद फिर हम आगे को आ गए थे। यहाँ पे वीज़ा चेक होती है। वीज़ा चेक करने के बाद फिर अंदर जाने देते हैं। तो हमारी वीज़ा देखने के बाद उसने भाई ने बोल दिया था कि ठीक है चले जाओ अंदर। तो यहाँ पे अब हमें बैग चेकिंग के लिए रखना है। यहाँ पे बैग चेकिंग होता है, फिर उसके बाद आगे जाना पड़ता है। तो हमारा बैग चेकिंग हो गया था। बैग चेकिंग कराने के बाद फिर हम चल दिए अपनी फ़्लाइट के पास। फ़्लाइट तक जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट में अंदर अंदर बहुत लंबा चलना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जाके मिलती है फ़्लाइट। अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा घूम लिया, 1 किलोमीटर तो चल लिया, और अभी भी कम से कम 200-250 मीटर है। बहुत ज़्यादा लंबा सा है अंदर को, ये बहुत लॉन्ग जाके थका दिया इसने। दूसरे कोने में एयरपोर्ट के शुरुआत के कोने में से लास्ट वाले कोने में है हमारी फ्लाइट। तो काफ़ी देर चलने के बाद हम आ गए थे अपनी फ़्लाइट के पास। तो यहीं पे वेटिंग हॉल भी था, तो हम वेटिंग हॉल में बैठ गए थे। और हमारी फ़्लाइट 1 घंटा डिले है, तो इसलिए और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर सबके बोर्डिंग चेक होने लगे थे फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए। तो हम भी इसी लाइन में लग गए। तो यहाँ पे इन्होंने बोर्डिंग चेक करा। बोर्डिंग चेक करने के बाद इन्होंने बोले कि इधर से फ़्लाइट के लिए चले जाओ। तो हम चल दिए थे फ़्लाइट के अंदर। तो हम फ़्लाइट के अंदर आ गए थे। फ़्लाइट के अंदर आने के बाद हमने अपनी सीट देखी और हम अपनी सीट पे बैठ गए थे। तो 1 घंटा डिले पहले हो गई थी और आधा घंटा अब हो गई थी। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन 6 बजे उड़ी थी। तो हमारी फ़्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया था। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट रियाद एयरपोर्ट पर उतर गई थी। तो फ़्लाइट एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में नहीं रुकी थी, थोड़ी पीछे रुकी थी। तो यहाँ से बस में बैठ के फिर एयरपोर्ट के पास में जाएंगे। ये वाली बस भर गई थी, तो इसलिए इसे जाने दिया। फिर अब दूसरी बस आएगी, तो उसमें बैठ के हम जाएंगे। तो दूसरी बस आ गई थी, तो हम बस में बैठ भी गए थे। फिर उसके बाद हम चल दिए एयरपोर्ट के पास। तो हम रियाद एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद फिर हम चल दिए अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन कराने के लिए। फिर उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। तो हमने अपना पासपोर्ट और एकामा स्कैन कर लिया था। स्कैन करने के बाद फिर हम आ गए थे अपना लगेज लेने के लिए। तो हमारा लगेज आ गया था, हमने अपना लगेज ले लिया। लगेज लेने के बाद हम चल दिए बाहर। तो हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद हमने शहजाद भाई को और यूसुफ को कॉल करी थी, तो वो लिवानी के लिए आ रहे थे। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ वेटिंग में बैठे रहे। आ गए भाई लौंडे आ गए, वो आ गई अपनी गाड़ी।